सामने डॉक्टर सीपी जोशी है, मतलब पहाड़ खड़ा है सामने। कार्यकर्ता निर्माण करते, परिवार बड़ा हो रहा, पार्टी बड़ी हो रही है, झगड़ा भी बड़ा हो रहा है। अब एक मुश्किल सवाल पूछ लेता हूँ। एकदम 101%। बबूला उड़ता है परेशान, बबूला उड़ता है परेशान। चप्पा चप्पा। उनके पिताजी दावेदार थे, ये खुद दावेदार थे। अब आप उन दोनों के बीच में खड़े हो, ये दोनों सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? 22 जनवरी को दिवाली मना रहे हैं ना। अगर आप पार्टी से दूर जाते हैं तो फिर पार्टी भी आपसे दूर हटती है। या उनका वो है ना, नीले से देहला कैसा मारते तो वो। भाई साहब दोनों सच कह रहे हैं। नारा चालू होता है, पूरा माहौल खत्म हो जाता है रिपोर्टर का। आज ही आंकड़ा 1000 का बता। बिहारी मजरी का खेल खत्म हो गया है, बबूला उड़ता है परेशान। कार्यकर्ता का मनोबल, दो पहलवान लड़ रहे थे। चप्पा चप्पा, जनता त्रस्त है। ये एक बात कह रहे, ये बात मेरे वैसे सुनने में आ। जिनके साफ मन होते हैं वो अपने आप इस चीज को आगे लेके आते हैं। पहले दिन से जैसे महाराणा का नाम आया, नाथद्वारा नगर में उत्साह का वातावरण हो गया। नमस्कार। नाथद्वारा के इस चुनावी गहमा गहमी के दौर में यहाँ से कुछ राजनीतिक मिजाज बटोरने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ चेहरे मेरे साथ हैं, उन चेहरों में कुछ ऐसे राजनीतिक चेहरे हैं जो राजसमंद के मुखिया की भूमिका में भी रहे, कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो अलग अलग दायित्व निभा रहे हैं, तो कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनके परिवार के सदस्य पिछली बार चुनाव लड़ते नजर आए थे। तो जानते हैं आखिर चल क्या रहा है। नाथद्वारा में अचानक से एक चेहरा बाहर से आता है, आज पूरे शहर में घूमते हैं। चुनाव में उस पूरी प्रक्रियाओं के दौरान जो मैं आज देख रहा था, आप भी पूरे दमखम के साथ डटे हुए थे, प्रत्याशी भी रहे हुए हैं आप। आखिर वीरेंद्र पुरोहित के मन में आज क्या चल रहा है आगे आने वाले चुनाव को लेकर? हमारे मन में तो एक ही है, परम वैभव तुम्हें राष्ट्रम। यह भारत विश्व गुरु था और वापस विश्व गुरु बनना चाहिए। और आप कह रहे अचानक नहीं, सब योजना पूर्वक करते हैं। नीले से देहला कैसा मारते तो वो पार्टी और संगठन। योजना पहले से ही बन गई थी तो फिर दूसरे दावेदारों को दुखी नहीं करना चाहिए था ना? अरे सबको मन में कार्यकर्ता निर्माण करते, परिवार बड़ा हो रहा, पार्टी बड़ी हो रही है, झगड़ा भी बड़ा हो रहा है। नहीं झगड़ा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 2 दिन मलाल रहता है, ठीक हो जाता है। जब बबूला उड़ता है परेशान तो। आज आपकी जो ड्रेस, मैंने आपको कहा भी था, मैंने कहा आज आप ड्रेस अमूमन सिर्फ जब्बा पजामा में होते हो, आज कोटी वोटी से ऐसा लग रहा है दूल्हे की तरह आप लग रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार था मगर आखिर में नाम किसी और का आ गया? अरे घर में ब्याह मंडा है तो दूल्हे के बाप है, सब कुछ है, तो वो तो रहना पड़ेगा ना, घर में ब्याह है तो। अच्छा, और आपसे सबसे लास्ट में बात करूंगा मैं, क्योंकि इन्होंने मेरे को कहा है कि मैं आपको सबसे बढ़िया मसाला दूंगा। किसको इकले पहना के आया आप ऊपर? हम विश्वराज सिंह जी को पहना क्या है। हाँ, आजा। मिले वो मिले ना। अच्छा, ये मुलाकातों का दौर तेज है, आप यहीं रुकना, आप जाना मत, आप भागने की कोशिश करो। फोन आता है नेताजी का, नेताजी उसके बाद गायब होते हैं अमूमन। आपके पिताजी पिछली बार चुनावी मैदान में थे, महेश प्रताप सिंह जी 2018 का चुनाव लड़े हैं, इस बार दावेदारी में भी थे। तो आपको नहीं लगा कि इस बार दावेदारी में चल रहे हैं, उनको अगर अवसर मिल जाता तो ज़्यादा बढ़िया रहता? देखिए, दावेदारी सब करते हैं, सबका अधिकार होता है, जो भी पार्टी में होता है। आप पार्टी के लिए काम करते हैं, आप दावेदारी कर सकते हैं। पर जब आला कमान एक चीज़ डिसाइड करती है और एक बहुत ही सोचा समझा डिसीजन होता है, और जब पार्टी ने डिसीजन लिया है तो पार्टी सर्वोपरि है। दावेदारी सब करें, उनका अधिकार है, पर पार्टी से ऊपर उठ के कुछ नहीं हो सकता। अगर आप पार्टी से दूर जाते हैं तो फिर पार्टी भी आपसे दूर हटती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबको समझाया गया है, ऊपर से बड़ी एक आला कमान जो शब्द आता है ना, वो बड़े भारी शब्द होता है राजनीति में। ये तो नहीं है कि निर्देश दिया गया है कि भैया मन में कितनी भी नाराजगी हो वहाँ पर मुस्कुराते रहना है? नहीं, ये जो मुस्कुराहट है ये अंदर से आई हुई मुस्कुराहट है। अच्छा। ये कलेजे की मुस्कुराहट है, ये सिर्फ दिखावटी नहीं होती। और किसी की भी, जितने लोग आज यहाँ पे मौजूद थे, किसी की दिखावटी मुस्कुराहट नहीं है, सब दिल से जुड़े हैं। और आज जितने लोग आए हैं, अभी और भी लोग आएंगे। आज बहुत लोग, नवरात्रि चल रही है उस वजह से भी कुछ कम हुए, पर बहुत भीड़ उमड़ी है, जन सैलाब उमड़ा है और सब दिल से जुड़े हैं और दिल से ही काम करेंगे। ये तो इनके पिताजी दावेदार थे, ये खुद दावेदार थे, अब आप इन दोनों के बीच में खड़े हो, ये दोनों सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? देखिए, मैं तो उदयपुर से हूँ। हाँ। कमलेंद्र सिंह पवार नाम है और महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी मेवाड़ से। तो महीने भर पहले भी मैं, आप जो पैसा फरमा रहे हैं वो सब योजना पूर्व ही होता है। और महीने भर पहले हम आए थे यहाँ, और भाई साहब को भी बात हुई थी मेरी, और यहाँ एक सर्वे टीम हमारी स्वयं की आई थी, और जो माहौल देख के गई थी, उस माहौल में ऐसा था कि हम यहाँ डल सकते हैं। अच्छा। और फिर क्या, एक निर्विवाद नाम है और सज्जन व्यक्ति, सरल, आपने भी देखा, जहाँ उठना वहाँ बैठना। बाकी आपने देखा राजा महाराजा की एक अलग ही
होता है, लेकिन ये बिल्कुल सरल स्वभाव के, इसलिए निश्चित है, हम तो आज ही मान रहे हैं कि हम बिल्कुल विजय हमारी सुनिश्चित है और जीतेंगे। आपसे और बात करूंगा थोड़ी सी, मगर अब मैं इधर आऊँगा। ये मेरे मतलब प्रिय भाई साहब हैं और ये कह रहे थे मेरे से बात करनी है। ये कह रहे हैं कि सर्वे हमने करवा लिए हैं, वो दोनों कह रहे हैं हम सब साथ हैं, चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। भाई साहब दोनों सच कह रहे हैं। हम एक्चुअल में चुनाव पहले दिन से, जब इन विश्वनाथ जी का नाम आया था, तब से हम चुनाव जीत गए। नाथद्वारा वासियों के लिए एक मौका आया है, जो महाराणा परिवार ने श्रीनाथ जी का वैभव को यहाँ बढ़ाया, श्रीनाथ जी को सुरक्षा की। तो पहले दिन से जैसे महाराणा का नाम आया, नाथद्वारा नगर में एक उत्साह का वातावरण हो गया कि अब हमें महाराणा परिवार का कर्ज उतारने का मौका मिला है और हम महाराणा जी को यहाँ नाथद्वारा से 2500 वोटों से विजय श्री प्रदान करा के भेजेंगे। और विधानसभा पूरी विधानसभा से कि पूरी विधानसभा नाथद्वारा की बात कर रहे हैं? मैंने कहा अभी आपने आधी आंकड़ा 2500 का बता दिया। नाथद्वारा शहर से कह रहा हूँ 2500 मतों से विजय बना भेजेंगे। और पूरी विधानसभा से तो 50,000 जो हमने दिया कुमार जी को विजय श्री बना के भेजा था, उनसे कुछ ज़्यादा ही मतों से विजय श्री बना के भेजेंगे। की बात है एकदम 101%। ये एक बात कह रहे, ये बात मेरे वैसे सुनने में आ रही है वीरेंद्र जी साहब की। ये काफ़ी लोग मेरे को आज जब रैली में मिले तो कह रहे थे कि जो राणा राज सिंह जी का एक संबंध प्रभु द्वारकाधीश और श्रीनाथ जी के मंदिर से हैं, जो उनके यहाँ के विराजने से हैं, वो भी अब प्रभाव दिखाई देगा। हालांकि हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की तो उनका बड़ा स्पष्ट रूप से कहना था कि ये कोई मैं ऋण नहीं मानता हूँ, ये उनकी जिम्मेदारी थी। एक सेवा का मौका दिया है संगठन ने और सबने भी। ये श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं और अब समाज की सेवा करेंगे। जी, सेवा सफल होगी कि नहीं होगी? यूँ तो नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि राजा महाराजा है, कहाँ मिलेंगे जाके? वो तो 3 तारीख बताएंगे। जी पुरोहित तो यहीं रहते थे, नाथद्वारा में मुलाकात हो जाती। 3 तारीख बताएंगे। और दिवाली जो 22 जनवरी को दिवाली मना रहे हैं ना, वो आप देखना एक अचंभे की दिवाली होगी। 3 तारीख और फिर 22 तारीख। ये नहीं अब जो ये मैं ये जो संबंध समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई लोग कह रहे हैं कि जो पुराने जो राजघराने रहे हैं, स्पेशली विशेष तौर पर राणा राज सिंह जी का नाम आता है, कह रहे हैं कि उनका वो प्रभाव भी आज यहाँ टटोलने की कोशिश होगी। आप मानते हैं कि ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई देगी? देखिए, ये महाराणा राज सिंह जी का जो प्रभाव है वो लोगों के दिलों में है। ऐसा लाइमलाइट में आके और कोई चीज़ इतने सालों तक नहीं होती है, पर सबको ज्ञान है, सबको नॉलेज है इस चीज़ की, और ये चीज़ जहन में बैठी हुई है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। तो जिनके साफ मन होते हैं वो अपने आप इस चीज़ को आगे लेके आते हैं। ये सारी बातें तो मैंने सुन लिया। अब एक मुश्किल सवाल पूछ लेता हूँ। ये तो क्या कि भाजपा के सारे लोग हैं तो बातें भाजपा की ही होगी। सामने डॉक्टर सीपी जोशी है, मतलब पहाड़ खड़ा है सामने। सीपी जोशी हो चाहे राहुल गांधी हो या उनका वो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हो, नाथद्वारा सीट 50,000 मतों से, भारी मतों से कुंवर विश्वनाथ सिंह जी विजय होंगे। चप्पा 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 चप्पा। एक तो बात होती है मजबूती से, बात आपने 4-5 बार ऐसे ऐसे करके कई बड़ी मजबूती से बात रखी और बात के खत्म होते नारा चालू होता है, पूरा माहौल खत्म हो जाता है रिपोर्टर का। आपका माहौल चाहे खत्म हो जाए, हमारे भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता का माहौल, कार्यकर्ता का मनोबल, उत्साह बढ़ा हुआ है। और आज का कार्यक्रम देख के तो बहुत ही ज़्यादा सारे कार्यकर्ता उत्साह से भर गए हैं। आप खैर हालांकि आगे से कोई अगर कहीं कोई रिपोर्टिंग हो रही हो, भाई साहब बात कर रहे हो तो इनके आसपास वाला थोड़ा थोड़ा दूर रहे, क्योंकि ये यूं लंबा चौड़ा यूं मेरे को तो लगा आप चौधरी साहब के कहीं कल चलो ये मैं सवाल चेंज करता हूं। के कुशासन से कुठाराघाट से नाथद्वारा विधानसभा की जनता बहुत ही माइंसों के ठेके से लगा के, हर एक महिला अत्याचार से लगा के, किसी भी कांग्रेस के कुशासन से, अत्याचार से जनता त्रस्त है। और अब ये 25 नवंबर को ऐसा मौका आया है जिसमें सारे वोट कमल के फूल पे पड़ेंगे और चप्पा चप्पा भाजपा और भारतीय जनता पार्टी ये नारा लगाएंगे वापस, ये नारा लगाएंगे। आप मेरे को एक बात बताओ, मैं कल यहाँ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात की मैंने, वो कह रहे थे कि मैंने कहा कि नाथद्वारा में क्या है कि दंगल बड़ी फेमस है, यहाँ की पहलवानी बड़ी जानी पहचानी है। तो मैंने कहा यार 2 पहलवान मैदान में आ गए, अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा हमारा पहलवान पुराना है, सारे दाव पेच जानता है। हम तो कान का दाव लगाते हैं। जहाँ 2 पहलवान लड़ रहे थे, मेरे को यार मेरे को जितने पैसे मिलेंगे तेरे को दे दूंगा, और कान का दाव लगा के इसलिए कान का दाव जानते हैं। कान का दाव जानते हैं।
हमारे इधर एक ही है, चुनाव की घोषणा होते ही बिहारी मदरी का खेल खत्म हो गया है। आप रेल मगरा के साइड को, रेल मगरा वालों को तो मैं बोलते ही अक्सर बोलते ही पकड़ लेता हूँ। देखिए, आपने अभी जो पहाड़ की बात करी थी कि एक सामने पहाड़ है, वो पहाड़ एक जमाने में होते थे। सीधी एक बात बोलूंगा, वो पहाड़ खज गया है, अब छोटा सा भाकर रह गया है। ये देखिए, उसको चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए आप, ये अलग अलग बातें आएगी। और जैसे चुनाव, क्योंकि अभी तो देखो आज प्रत्याशी आज आए हैं, उधर डॉक्टर सीपी जोशी भी परसों नाथद्वारा आए हैं। दोनों ही प्रत्याशी अब इस चुनावी समर में उतर चुके हैं, अपने अपने दाव पेच लगा रहे हैं। तो आज कल उनकी बातें सुनाई थी, आज इनकी बातें सुना रहा हूं और आगे कोशिश करूंगा कि अब उस वर्ग तक भी पहुंचूं जो इस चुनाव को भाजपा या कांग्रेस का नहीं, एक वोटर का बनकर देखते हैं। उनके मन की बात क्या है वो भी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।